जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सरकार से अपील करते हुए मीटिंग में मांग की तथा पत्र लिखा, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा पत्र, पूरा लेटर, पूरी मांग आपको एक एक चीज़ पढ़ करके बताएंगे। और उसमें विशेष क्या है, 1996 में पे कमीशन हुआ था, 2006 में हुआ था, 2016 में हुआ, 2026 में हुआ। इनके अंदर जो है, जो डिफरेंस है, अंतर है, वो उनका कहना है कि रिटायर होने वाले सभी पेंशन में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि 2026 के बाद वाला कुछ हो, पहले वाला कुछ हो, और 16 से पहले, 6 से पहले वाला कुछ, उसके बाद में इस प्रकार का लेटर उन्होंने लिख करके मांग की है। और उन्होंने अपना उसके बारे में सारा डिटेल में आपको बता देंगे। और अगला है, कर्मचारी संघों ने तुरंत हर महीने 5,000 रुपये अंतरिम राहत की मांग की है। और उन्होंने बोला नहीं तो हम 6 अप्रैल को मीटिंग बुलाई उन्होंने कर्मचारियों की, उसके बाद में फैसला लेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में है। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के हर एक समाचार आपको, हर एक न्यूज केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित, सैनिकों से संबंधित, पेंशन से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ जो है आपको मिलती रहती है हर रोज़ वीडियो के माध्यम से। तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, अभी ये है उनका लेटर। शिव गोपाल मिश्रा, फ़ोन नंबर राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी, 13C फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली 110001। ईमेल ncjcmnp@gmail.com। संख्या NCJCM 2025 पब्लिक पेंशन 29 मार्च 2025 पेंशन के बारे में है ये, तो इसलिए जो है सभी के लिए। और जो NCJCM ये कर्मचारियों का संघ है, इन्होंने जो मांग रख दी, जो मांग मान ली गई, वो सबके लिए लागू हो जाती है, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हों, चाहे कोई भी कर्मचारी हों, तो सबके लिए एक समान लागू हो जाती है, चाहे वो सुरक्षा बलों कोई भी हो। को राष्ट्रीय परिषद देश के सभी कर्मचारी पक्ष के सदस्य। विषय है, संसद द्वारा वित्त विधेयक में पारित पेंशन असमानता के प्रावधानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29/3/2025 को सचिव पेंशन DOP एंड PW के साथ आयोजित बैठक का संक्षिप्त विवरण के संबंध में। तो उन्होंने लिखा है, प्रिय साथियों, अब ध्यान से देख लेना आप लोग। भारत सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक को आगे बढ़ाते हुए भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन के लिए एक अध्याय शामिल किया। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृति सिफारिशों से उत्पन्न हो सकता है। के विशेष जो है, उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से जो विशेष स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, केंद्रीय स्वीकृति उत्पन्न हो सकता है के रूप में। तो पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख के केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिश का कारण तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है, किसी भी तारीख के आधार पर इसमें अंतर किया जा सकता है। तो ये उन्होंने बताया है, ये सारी आपको डिटेल दी है, मैं आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि संसद में वित्त विधेयक पारित होने के बाद NCJCM के कर्मचारी पक्ष और सिविल पेंशन भोगी संघों के द्वारा संसद के अंदर और बाहर विरोध किया गया था, क्योंकि ये 7वें CPC द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा लागू पेंशन में समानता को खत्म कर देता है। पेंशन में क्या करता है, ये समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा चूंकि 8वें CPC की भी घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1/1/26 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों और 1/1/26 के 8वें CPC की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए चिंतित थे। इस स्थिति के सचिव पेंशन DOP एंड PW ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद JCM की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और कुछ पेंशन भोगी संघों के साथ में बैठक बुलाई। बैठक में कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित साथियों ने किया है: शिव गोपाल मिश्रा, गुमान सिंह, श्री कुमार भोंसले और शंकर राव ने किया है।
तो हमने पेंशन के बीच समानता स्थापित करने के लिए संसद के माध्यम से अधिकार लेने के सरकार के कदम का विरोध किया है। और उन्होंने क्योंकि पेंशन भोगियों के बीच इस तरह का भेदभाव सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी क्या है, खतरा है, जिससे सरकार ने 1/1/2016 से पहले 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए स्वीकार किया था। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा और वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा झटका है, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। हमारे विचारों का पेंशन भोगी संघों ने भी समर्थन किया है। कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिव पेंशन ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट की है। अब उन्होंने क्या किया है कि चूंकि 5वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2096, जो मैंने लिखा है 1 जनवरी 2096 से पहले या बाद में तथा 1 जनवरी 2006 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच असमानता बनाए रखी है, जिस पर सरकार ने भी सहमति जताई है और उन सिफारिशों को लागू किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार के पास पेंशन नियमों में ऐसा कोई अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार ने उस अधिकार के लिए सीसीएस पेंशन नियमों में प्रावधान शामिल किए हैं, ये बताया है पेंशन विभाग के सचिव ने। सचिव पेंशन द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर हमने मांग की कि पेंशन भोगियों के मन में डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए और इसे 8वें सीसीपी के संदर्भ के शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए, जो टिवार्स हैं उनमें शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि कर्मचारी पक्ष द्वारा पहले ही मांग की जा चुकी है। सचिव पेंशन ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। 12 वर्षों के बाद पेंशन कंप्यूटेड हिस्से की बहाली के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने बताया कि इस मामले को 8वें सीपीसी को भेजने का निर्णय लिया गया है। हम आपको इस संबंध में आगे की प्रगति के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आपका भाईचारा पूर्वक शिव गोपाल सचिव। तो ये कर्मचारियों का नाम था, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या मांग की है, वो सब उन्होंने बता दिया है। अब अगला है एक और कर्मचारी संघ जो कि हरियाणा से संबंधित रखता है। तो उन्होंने जो मांग की है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई भत्ते डीए को संबंधित केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 2 अप्रैल को एक मीटिंग की थी और अगली मीटिंग जो है अभी उनकी है 6 अप्रैल की। ये जो है 6 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई भत्ते से संबंधित केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताए हुए 2 अप्रैल को गेट मीटिंग का आह्वान किया था। प्रेस युक्ति के संघ ने कहा कि विधेयक 2025 के तहत भारत की संचयी निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए सीसीएस पेंशन नियमों के सिद्धांतों के सत्यापन के संबंध में एक विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया। इसके अनुसार इस वर्ष 31 दिसंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और उनसे पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित कर दिया गया है। इस बीच इसी दिन लोकसभा में सांसदों के वेतन 24% की वृद्धि की गई। न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई और दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। और संघ के सदस्यों के अनुसार 2% डीए पेंशन भोगियों के साथ क्रूर मजाक है। संघ ने 1 अप्रैल से लागू होने वाली एकीकृत पेंशन योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। संघ के महासचिव नरेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को कम से कम 6% डीए देना चाहिए। राज्य के लिए एक अलग वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए और तब तक कर्मचारियों को 5,000 रुपये से अंतिम राहत की दी देनी चाहिए। जब तक पे कमीशन आउट ना हो 5,000 रुपया जो है पर मंथ जो है ये इंटरम रिलीफ मिलना चाहिए। अंतरिम राहत, इंटरम रिलीफ, ठीक है नहीं, ये मिलना चाहिए, उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को अपने कर्मचारी विभागों को विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। यही चीज़ जो है इसमें लिखी हुई है संघ के प्रदेशक धर्मवीर फोगाट ने। तो वही चीज़ जो है बार बार लिखने की बताने की जरूरत नहीं है, यही चीज़ इसमें लिखी। तो साथियों ये था कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, अगले समाचार के साथ में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।